केकेआर का हमने बात भी करी कि भाई उनका मेन प्लेयर जो फोकस रहेगा वो आपका कैमरन ग्रीन रहेगा। इसके अलावा कौन कौन से प्लेयर आपको लगता है आकाश? मुझे भैया वही है कि देखो आपको एक अटैकिंग विकेट कीपर बैटर चाहिए टॉप ऑफ द ऑर्डर, जो हमारी एक अच्छी खासी एक मतलब सक्सेस की टेम्पलेट रही है ओवर द इयर्स। चाहे फिल सॉल्ट की आप बात कर लो, उससे पहले भी आपको अटैकिंग विकेट कीपर बैटर चाहिए, जो मुझे लगता है कि जेमी स्मिथ अपना काम कर जाएंगे। लेकिन आज जब मैंने देखा था कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उसमें बेस प्राइस पर गुजरात ने उठाए हैं तो मतलब जेमी स्मिथ परचून खरीदना है क्या? जेमी स्मिथ को 2 करोड़ पर गुजरात ने उठाया हो जाएगी अगर मिल गया तो। यार ये क्या है? ये मैं नीचे खिलाऊंगा ऊपर नहीं। रोबिन उत्तमा साहब मतलब आपके पैडल में जाम लग गया क्या? उन्होंने 30.5 करोड़ तो ग्रीन पर, उन्होंने बेस्टो को वहां पर पिक करने के लिए गए। लेकिन यार आप पे 64 करोड़ रुपए हो और आप ऑक्शन की सबसे टॉप पिक्स के लिए नहीं जा रहे। केकेआर के पास लग्जरी तो उसी चीज की है। यहाँ पे हो सकता है वो वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई पास्ट रिकॉर्ड आप देखना चाहते हो कि वो प्लेयर क्या। देखो दुनिया में आज की डेट में अगर अपने अपनी लीगों में देखो तो धमाल मचाने वाले आपको कितने खिलाड़ी मिल जाते हैं, बट आईपीएल आते ही वो पता चलता है कि जी अनसोल्ड जा रहे हैं। बिल्कुल शॉट जैसा नाम अनसोल्ड गया था, हालांकि उस सीजन आपके लिए रहमाना गुरबाज ने बड़ा अच्छा किया था, ठीक है, पहला सीजन जो किया। तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी ये रही कि भाई हमारे पास तो है, हम क्यों जाएं सॉल्ट के लिए, सही बात, ठीक है। तो बाद में वो आ गया, वो अलग आपके लिए तबाही मचा के अलग चीज है। आकाश टीम लेकिन वही चीज है कि हो सकता है जेमी स्मिथ के लिए भी वो कहानी बन रही हो कि भाई आपका नाम रेपुटेशन बड़ी तो उफान मार रहा है, बट हाल की फिलहाल की परफॉर्मेंस क्या है? कुछ नहीं है। प्लस आपको इंडियन कंडीशन में खेलने का कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल जिताने का कितना एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है बट 2 करोड़ कम है। 2 करोड़ तो मेरे हिसाब से कम है। साइफर्ट केकेआर में पहले भी थे क्या? यार थे साइफर्ट ने 100 लगा दिया, साइफर्ट का भी माहौल बनेगा। साइफर्ट केकेआर में थे। मैं कह रहा हूँ कुछ प्लेयरों का माहौल। अब जैसे आज साइफर्ट के 100 की बात, साइफर्ट ज्यादा, कल एडवर्ड्स ने जो फिनिशिंग एबिलिटी दिखाई है या फिर कूपर कॉर्नली की जो फिनिशिंग एबिलिटी है, भाई ये लड़के आपको बजट प्राइस में मिल जाएंगे। पर बात ये है कि इनसे निकलवाना आपका काम है। देखो वही वाली फिर गारंटी वाली बात घूम फिर कर आ जाएगी। आज एक ही टाइप के प्लेयर में मैं कह रहा हूँ, स्मिथ आ गए, टिम साइफर्ट उसी टाइप में आ गए। चलो एलन विकेट कीपिंग करेंगे, डकेट करते हैं विकेट कीपिंग, डकेट ओपनर भी है, तो उस टाइप के 4-5 प्लेयर। अब कौन चल जाए यार, ये तो देखो टाइम का किसी को पता नहीं। क्या पता भाई जेमी स्मिथ वो प्लेयर निकले, अभी उसकी हाल फिलहाल फॉर्म में लगी है, वो बन जाए बेस्टो, या ऐसा भी हो सकता है बेस्टो आपने जैसे उठा लिए बेस्टो आज मतलब बुजुर्ग आदमी अपनी पूरी एक्सपीरियंस। आज एक बात बताऊं, जब मुंबई में वो आया था ना नॉकआउट के लिए, तब लोगों ने कहा था कुछ नहीं होगा, अभी पिछले बार तो बैकफुल खेल गया था। तो इसीलिए कह रहा हूं कि कोई वो नहीं है। अब आपके मैनेजमेंट को मैटर करता है। आज पृथ्वी शॉ सबके लिए वो क्या है, कोयला ही तो है, लेकिन वो कल को हीरा बन जाएगा भाई। आगे अगर कर गया भाई, वो 60-65 ना बंदा नींद में मार लेता है वो। यार वो सरफराज वहां मुंबई की तरफ सब तो पैडल वैडल सब, मुझे लग रहा है उसके रेट बढ़ जाएंगे भाई वहां पर। अब उन्होंने भाई ने लिया था ना वालों ने, सरफराज ने कल भाई आते ही पावर प्ले में 50 रन थे मुंबई के, उसने तड़ी लगा दी, जायसवाल के साथ 170 पहुंचवा दी। जायसवाल के साथ खेल रहा था ना, जायसवाल से तेज मार रहा था सरफराज भाई अपना। पर केकेआर की इन जनरल, जैसे अब मैं आपसे भी पूछूंगा, मुझे तो यही लगता है आपके भी एक ओवरसीज आपका विकेट कीपर बैठे ग्रीन मिल जाते हैं, वेल एंड गुड, पर मुझे ज्यादा ओवर स्पेंड नहीं करना। मुझे 30 ज्यादा लगते हैं, 25 से 27 करोड़ मुझे लगता है मैं मैनेज कर पाऊंगा बेहतर तरीके से चीजें। एक मुझे ओवरसीज फास्ट बॉलर चाहिए जो मेरे रडार पर, एक डफी है या मैट हेनरी का इंजरी का मसला ना हो, लेकिन प्राइमरी चॉइस मेरी वो नहीं रहेंगे, पथेराना या फिर डफी या फिर आपके मुस्तफिजुर। मुझे इनमें से अगर 2 बॉलर मिल पाए ना ओवरसीज, एक मिल गया मेन और एक बैकअप। अगर मैं केकेआर की मैनेजमेंट में हूं तो इन तीनों नाम जो आपने लिए उसमें मैं मुस्तफिजुर के साथ जाऊंगा जी, क्योंकि वही बात मैं कहूंगा, प्रूवन प्लेयर, आपका एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है, प्लस आपके देखो ये चीज है ना कि आपको उसमें नई चीज नहीं ढूंढनी है, आपको पता है कि मुस्तफिजुर क्या ले आएगा, प्लस हर फेज में आपको गेंदबाजी करके दे देगा। नई गेंद से उतना इफेक्टिव नहीं होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि नई गेंद से बिल्कुल ही बेकार है। नई गेंद से आपको डाल देगा, बीच के ओवर में जरूरत है बीच के ओवर में डाल देगा, और डेथ में तो वो स्पेशलिस्ट है ही डेफिनेटली। डफी चलो ठीक है, निश्चित तौर पे इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, हर फेज में गेंदबाजी कर सकते हैं, बट फिर वही चीज कि प्रूवन है। हमने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कंडीशन बेस्ड होते हुए देखा है। काइल जेमिसन आपके पास एग्जांपल है उसका। इवन साउदी जो न्यूजीलैंड में तबाही मचाते थे, आईपीएल में आके ऑर्डिनरी ट्रेंट बोल्ट एक एक्सेप्शन हो सकता है, बट वो एक फेज का गेंदबाज था। जय भाई जेमिसन ने पंजाब के लिए बढ़िया करा काम कर दिया में ना। पहले सीजन जब उनका माहौल बना था, तो हो सकता है कि डफी विद
एक्सपीरियंस विद टाइम अच्छा कर जाए, बट अभी मुझे मतलब उनके ऊपर ओवर एक मुझे इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा इंडियन बैटर के तौर पर, जो फिनिशर के तौर पर, एक मुझे सलमान निजार का पहले था, अब इनको स्मैट में अच्छा नहीं चला, लेकिन कार्तिक को लेकर भी ये बड़ी चर्चा चल रही है। कार्तिक अपने उसने 78 छक्के मार दिए अपने ऑलरेडी इतने विकेट कीपर बैटर, और आई थिंक उसके टी20s में कुछ 10-15 कितने लिमिट 12 मैचेस में 28 छक्के। मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक बहुत अच्छे बाय होंगे, जो मुझे मॉक ऑक्शन में मिल भी गए थे, वो आ जाएगा ना, उसके अराउंड मेरे को इंडियन प्लेयर्स में यही चाहिए, एक इंडियन बैकअप पेसर मिल जाए अच्छा खासा, काश ऑकिप मिल जाए, लेकिन ऑकिप को मुझे लग रहा है सनराइजर्स यार आप जो चाहो वो ले सकते हो, अगर ग्रीन पर ओवर स्पेंड ना करो तो। बस ये अगर होना सीएसके चाहिए। हमें ना मरवाए तो केकेआर बहुत तगड़ा पर ऑप्शन पता है क्या है, मतलब ये सारे ना नहीं, बट ये नाम आपको ना, इनके लिए आपको पर्स ज्यादा, ये तो आपको तभी भी मिल जाएंगे जब आप ग्रीन के लिए पर उसमें आपने मरवा, बल्कि देखो आपकी स्ट्रेटजी ये होगी, अगर आप ओवर स्पेंड कर दोगे हाँ। तो इन प्लेयर्स को उठाओगे आप, हाँ। जो कि अभिषेक नायर, जो आपका रोल है जी। कि अभिषेक नायर स्काउट करके स्काउटिंग रखते के लिए। हैं। इवन सनी संधू की बात कर लें, सनी संधू को मतलब मुझे नहीं पता कि उनका रिकॉर्ड वगैरह क्या है, बट एक मैच में देखा था भाई, जिस तरीके से वो बैटिंग करके गया बंदा, जबरदस्त मतलब ability। लगा पता कि है हाँ क्या यार यार, वो मैच फिनिश करने के लिए बनाए। यंगस्टर्स वाली, हाँ जी। देखो भाई पिछले साल आपके अंगक्रिश रघुवंशी ऐसे प्लेयर हो गए थे, उनको तो खिलाना ही खिलाना है। Yes। अब इस साल इस मैच में नहीं आई परफॉर्मेंस, देखो ये रहता है, कार्तिक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, पर स्टिल आईपीएल लेवल पर प्रूव करना एक अलग चीज है। इसीलिए वेंकटेश हमेशा से आप देखो एक परफेक्ट, कल वेंकटेश ने मैच हरवाया, रजत पाटीदार ने कल मैच हरवाया, रजत पाटीदार और वो अपने जो हरप्रीत भाटिया खेल रहे हैं, उनको वो मैच हारना चाहिए था। नहीं। 3 ओवर में 30 चाहिए, 8 विकेट आपके हाथ में। पर बात वही है कि जब आईपीएल में ये लोग प्लेयर जाते हैं तो यार एक डिमांड एंड सप्लाई वाली, इनसे भाई आसपास का माहौल देखकर इनका अपने आप कद बढ़ता है, और ये खुद भी परफॉर्मेंस देते हैं ना भाई उस लेवल पर। तो ये चीज कार्तिक के साथ भी रहेगी, ये चीज इवन सरफराज बहुत अच्छे डोमेस्टिक क्रिकेटर है, सरफराज के आप छक्के उठा लो, सरफराज के रन उठा लो, पर सरफराज क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए भाई? सरफराज इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए यार। तो ये मैटर करेगा। आज मैं इसीलिए कहता हूं कोई भी टीम मिक्सचर बनाओ, उसमें एक्सपीरियंस भी रहे, उसमें आपका इंडियन प्लेयर यंग भी रहे, और कुछ ऐसे प्लेयर भी रहे जो बड़े लेवल पर आकर रिस्पांसिबिलिटी लेना जानते हो। आज दिल्ली की टीम में उस दिन मैंने मिलर और स्टब्स साथ रख लिए, मैं उस दिन भी ये बात बोल रहा हूँ कि नाम मेरे को बढ़िया लग रहा है। स्टब्स हम माहौल बनाते हैं, ब्रेविस माहौल बनाते हैं। ब्रेविस की 18-20 की एवरेज है पूरे साल में टी20 में, स्टब्स की 18-20 की एवरेज है पूरे साल में टी20 में। तो किस नाम का? स्टब्स तो मेरा दिल्ली का है, लेकिन सीधी सीधी बात करूं तो स्टब्स की आप उठा लो इंटरनेशनल टी20 5 सीरीज जाकर पिछली, पता चल जाएगा क्या किया है। तो आज मिलर स्टब्स अगर मैं 2 साउथ अफ्रीकन रखकर बैठा हूं दिल्ली के फिनिशिंग में, तो मेरे को डर रहेगा कि कल को चौक ना कर जाए। दीपक का ये पॉइंट जो है अच्छा, ना, बिल्कुल एक तरह से सही है कि ओवरसीज अगर हम बैटर चुनते हैं, उनको हम बड़ा हाई रेट कर लेते हैं, बट अगर यही 20-18 की एवरेज पे आपको कोई इंडियन टैलेंट हो, आप उसको रिजेक्ट कर चुके हो, और फिर अगले सीजन उसकी बात ही नहीं होती। लेकिन पिछले साल की परफॉर्मेंस यहाँ नहीं आने के बाद भी आज स्टब्स आपके हाई मतलब बहुत हाई रेट करते हैं स्काउटिंग लोग। का पार्ट है ना जय भैया। वो पंजाब का बेस्ट एग्जांपल है दीपक भैया, जैसा आपने बताया भी कि आप इंडियन प्लेयर्स को उतना रेट क्यों नहीं करते हो भाई। वहां आपके प्रियांश ने और आपके प्रभ पाजी ने पूरा सीजन कर दिया यार। गुजरात सबसे सेफ बेट किसी और टीम में होते तो उनके ऐसे ओपनर होते या बनते मुश्किल भाई। गुजरात को इसीलिए तो आप क्रेडिट दोगे, अब ऐसा ही थोड़ी नारियल पी के भाई साहब बंदे टीम बनाते हैं, ढोकला खा के भाई ढोकला खाते हैं, और वो मतलब लिटरली आप उनकी तारीफ करोगे। लास्ट ईयर जो पंजाब ने किया वो एक मतलब भाई रिसर्च ही है ना, आपने प्रियांश को बना। अब प्रियांश पूरे सीजन अच्छा नहीं जा रहे, पूरा सीजन रन ही नहीं आ रहे, पर इसका मतलब ये थोड़ी भाई स्टार्ट तो वो प्रियांश से ही करेंगे। नेवर नो आईपीएल में वो क्या कर दे। सही बात, बड़ा लेवल, बड़ा मंच, बड़े ऋतिक वहां पर अपने रिकी पॉन्टिंग आ गए सामने, आ गए अपने श्रेयस अय्यर, करो भाई चलो लड़को। तो मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि कूपर कॉर्नली टाइप का प्लेयर ना पंजाब के लिए बहुत अच्छा रहेगा यार। मैं तो केकेआर के लिए इसलिए पिक कर रहा था उसे। केकेआर के लिए आपकी पिक क्या होगी? एक तो ग्रीन, चलो ऑब्वियसली ग्रीन होगी। मैं वेंकी को बाय बैक करना चाहूंगा। विकेट कीपर में आपके लिए जेमी स्मिथ को, वेंकी को आप बाय बैक करना चाहोगे। बाकी 2 ऑप्शन ओवरसीज के, बाकी 2 ऑप्शन जैसे मैंने बॉलिंग में बताया, अगर मुस्तफिजुर, पथिराना, आइदर डफी, इनमें से कुछ मिल जाए। और मुझे एक मतलब फिनिशर एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी खरीदने के बाद मेरा ओवरसीज स्लॉट पैक हो जाएगा 4 का, तो मुझे फिनिशर इंडियन ही पिक करना पड़ेगा। वहां मुझे कार्तिक एज ऑफ नाउ अच्छा लग रहा है, एक सलमान निजार आपका ऑप्शन हो सकता है।